आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है
प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप हैं स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, तो परमेश्वर पे ध्यान लगाएं और उस प्रभु यीशु की आराधना करें, उसकी प्रशंसा, स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान उस नाम को दे। रिब्रा आलोंक्र लेगे इजारा लमांग लेब्रा लमांग रो दो के जीरे लेगे तेरे बदेक लो के जीते लेगे तेरे बदांग लो के जीते रे बाप ला बोza eri के तेरे बोंदर के जीरे ला मांदला ला बोza रे के लेब्र लो के जीरे लेक जालो बोza की बोंदले बोza हा la mosa kiro mosa indele ke darama lebra la bandele ke terbade lobra le ba kire mosa ire le boza ha lebira le boza indele ke terbada lo ter ke sitara lebra zigre le boza ha le ke za le mosa ank dir le boza ha mamang de ramang di malengo le monderi ke sitara la handere ke sitara le zare grale le boza ha limank dere le bosh andele grele bosh hire le geizha le moza hank dir moza la babaro zere gara la mang der mahir monde legre le boza ingre ala bozingre le boza ingre la mang dor lo zeta le boza ligere bozere le hina mang dordi la dari dezo la dari gazira makiro mandele ke dere mane ank dosa lebra la kuzura asiro korembra la andere ke sitarama लोब्रा ले ब्रोस इंदने के तरमदा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस महान आत्मा के उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, कि आपका आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पहले बिंदु के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं आत्माओं के उद्धार के लिए भारत देश में। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और 3रा वचन कहता है, यदि बादल जल भरे हैं तब सबको भूमि पर उंडेल देते हैं। मत्ती 9वां अध्याय और 37वां वचन कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, आत्मा की अन्य भाषा में जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए। हमारे देश में और शहर में आत्माओं के इकट्ठे होने के लिए भी परमेश्वर के राज्य में रिब्रोज हांक दरलमा ले ब्रोज़इंद लेगे दरमांग लो दर के जीर लेगे साहब ले ग्रासीग्रा लामोन दर के दर मोदो दर के जीत लेगे दर बदांग लो शिंद ले ब्रास के दर मोसा लिब्रा सेकीरा महांक लो जहीरा लाहीरा लाकिदो मोंद लेगे इजमांग दा लिब्रा लेगे दर ले बोजारी गा दरमांग लो दरी के जीत ले ब्रालामान लेगे दर बदांग लो दर के जीत लेगे दर ग्रो साहब ले ग्रेज मांग लो दर के जीतरा ले ग्रास सोरे अलग दो दर के जेर मांग लो दर के जीत लेगे दर बदे लो दर के जीतरा बा ले बार बहाद रे ग्रे ले बोजा ले ग्रीज अलोंक देर मदों के लेगे दर बदे कलांदरा ले बाराजीरो को रिजकीना महलिकेर मोजेरा ले ब्रोंदर के जेंदलांद ले गिरा लो साहब लिब्रा लबांद लेगे दर बदे लोंदर के जीत लेगे दर बदांग लोंदर के जीत लेगे दर बदा लो जे लो जी केरे ने बोंदर के जीत लेगे दर बदा ले मांद ले मोश इंद ले एक्साल हा ले ग्राहा हा लिगदो हे सहांक ले इजोले एजे इरो मोश अंक दीरे ले बेसा ले मेइजा लिब्रा ले गिरो मोंद ले ही जमांक देर ले बोंदर के जीत लेगे दर बदा लो बोंदर के जीतरा ला मांगो रोज़ही मेंगदार मदाल खोज इरले के अंकलाही जारे ग्राजोरे के रे बोशहा लेब्रालो बोश इरले के रे बोशहान दला हादिका ala hadin lo zendela mangda bironda alamang dere boz irile bosh irile labali gezaha labra lige de bosh handala labra lige de bondari ge zermo undala kandle geza alo boshha le babari bari bele grozaha balig der bedond los ank der bosaha merendele gralo hoza indele darama der bosa labaki zoho mer hazire legenda alamang los indele der bedang los indele grezaha le bosh indele bronder ge zidama la mando rolo zire le ber bar bahandele ge der bedeng groza indele gra le gra la mando londer ge zidele ge der bedang londer ge zidaraba mamanzo ermaha lebra le bahanzo krelege der bedon हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर
ये हमारे बादल इकट्ठे का होने का समय है परमेश्वर। जब बादल जल से भरे होंगे वो अपने आप बरसते परमेश्वर। यीशु ने कहा पक्के खेत है परमेश्वर, पक्के खेत बहुत हैं। हाँ परमेश्वर, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ परमेश्वर, हमारे देश में, हमारे शहरों में आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं विश्व के हर देश में सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की सलाह और वंशों के लिए उसके हृदय की इच्छाएं हमेशा के लिए बनी रहेगी। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 11वां वचन और 12वां वचन कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। प्रार्थना कीजिए कि सत्यनिष्ठ, भक्तिमय लोग और पवित्र लोग देशों को भर देंगे, जैसे ही हम हमारी प्रार्थनाओं और पूरे विश्व में सेवकाई के कामों के द्वारा परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति को प्रत्यक्ष करते हैं, और इसके द्वारा मनुष्य पाप, सत्यनिष्ठा और परमेश्वर के न्याय के लिए मान जाएंगे, और बहुत से लोग उद्धार के लिए चिल्लाएंगे, और अंधकार का हर दुष्ट काम नीचे लाया जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रा सोरे करलामांदले ब्रोलो सहीदरा लेब्रलामांदले के दिरबदे ब्रोलो सकीदा माकीदा मले ब्रोलो तरके सीदरबा लिब्रलामांदले के दिरबदे ब्रोलो तरके सीदरे के दिरबदा ब्रोलो तरके सीदरे ब्राला हाजोकी la cose che brolosinde le che badang londre che sidere che dantaraba libra la mandere che debade rolo shahid le grace anche lo shahid le bosa hire le bosha le brolondire che bosa handle li gradande le che daraba li gradere mondere che sidere che darbadang londre che sidere che darbadang lo shahandle che le brose che le bosa hande le borasige le brasi di brasi che bosa anche de grande lo sa le che la banda de che li bala mando de grazon delle cosa Kilo Mosere la Hida, la crisa che rende le cose ande legza. Lebro londri che sidela, lebro londri che sidele che trabadang londri che sidele che da, le geisa halegraha, la crele che renzo conda rigaza, le mando lo brera mahandle che trabadang londeriza le grosa anche lì che sere maha, le monza alegra la libra le monza irle che trabadong la ramande le grondari che sidera, lebra le che vasida ma anche lo sidera, me sempre le monza indele che trabadang lo sa. Mentre le bondari che si relegate la hand le considere le grace core isombro lo shaha mingra la banda le che trabadon sahande berezika blelegizo crelembros idere case acrolosa le alunda akiro monsere mandaraba grinda la mando lonsa indele che trabadang lo shaide veros ak leader el monsa andelegza angeleg zirelegza angelig zerele kosh angeliza anger adura bahaz maleb lebro lo zahab merem land lebro lo shahid regza lebre legeza halehiza alegiza legenda la cosa handla le baramand legeza baroza hind lebre lebra la mand di rebosa handle lebobo shahab lebobo she alera la kazore he Bero bosh handle che sidara mera mangre de bosh lengra handla le grele gos halengro lo shehim le grande che derbade londre che sidele mama makizo malakiza ha oh हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर पूरे विश्व भर में सेवकाई के काम महान रूप से प्रबल हो रहे यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हर शहर में हर देश में परमेश्वर लोग उद्धार के लिए चिल्लाएंगे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर हम कहते हैं हर दुष्ट कामों को नीचे गिरा दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में शैतान की कोई भी युक्तियां प्रबल नहीं हो पाएगी यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हर देश आपके है परमेश्वर हर देश के हर व्यक्ति आपके यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन कहता है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने प्रार्थना कीजिए अपने परिवार पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं आइए प्रार्थना करते हैं रिब्रोस अंक दिरबोश इंदले ग्रेस अंक लोसा
le mando lonzani bosh halahati libra la cusire le coche actunde l'ombre le bosh in le bras ande le gra lebra la mand li gros in bos angredire le bosh hida rava le mandere geza la cusebro lo scenda la ha il mondere geza mancula andi musica la mangru shaha mangru luze la mand legre le bosh in le gza legre le mondere gzir le gaza iza kaliza kaligro lo scenda le gra londere gzidera legre dere modengeland londere gzidere mosha mer baha ingle ber bahos ingle grosha Brelegero in the leg the mangle bosa lang dire le bosh in the leg raise halo crota la cruz in the bosh ingle base handere marenda marenge leg rosha handla legra legre le bosa hale librosa haligos ank dire mosek laha mosek la land los in the leg der badang losa mirugonda mer mahank dire bosa handle mer bahal ger woshe in the leg zidara lader modong lig zira moshe in the leg ra mero gosh in the leg za mero goshida mahank di bosh lig dibro lo shenda lang lig za oh हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हमारे मित्रों के लिए दोस्तों के लिए हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदार परमेश्वर वो सत्य के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर वो प्रकाश में आ रहे परमेश्वर वो अंधकार से निकल रहे परमेश्वर और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु है और स्वामी है यीशु मसीह के नाम धन्यवाद परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार को बोलते यीशु मसीह के नाम धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद उनके जीवनों को बचाने के धन्यवाद और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन पाया मैंने कहता हूँ दिल से शुक्रिया क्या नहीं दिया तूने सब कुछ पाया मैंने पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया 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 तेरा
कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 27 मार्च 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है राज्य और महिमा को लेकर जाने वाले। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 12 से, जो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। यीशु की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर का राज्य पहले ही आ चुका है। असल में बाइबल कहती है कि राज्य आपके हृदय में है, आपको बताते हुए कि यह एक आत्मिक राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। लूका अध्याय 17 वचन 20 से लेकर 21 में आप पढ़ सकते हैं। हम राज्य के लिए हमारे मार्ग पर नहीं हैं, नहीं, हम अपने अंदर राज्य को लिए फिरते हैं। ना केवल हम राज्य में हैं, हम राज्य के वाहक भी हैं। इस राज्य में महिमा है, दोनों अलग नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल राज्य की महिमा के विषय में बात करती है। हमने राज्य की बुलाहट को उत्तर दिया, हमने महिमा के लिए भी बुलाहट का उत्तर दिया। वचन कहता है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आप पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 14 में। हालेलुया।
हमने महिमा प्राप्त की है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिता के लिए अपनी प्रार्थना में यीशु ने यूहन्ना अध्याय 17 वचन 22 में कहा, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 17 वचन 22 में। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 30 में पौलुस ने कहा कि हम महिमा दिए गए हैं। यह महिमा अनंत है और यह हमारी आत्मा में अंतर्निहित है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 5 वचन 10 में। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल महिमा का वर्णन प्रतापी महिमा के रूप में करती है। आप पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 17 में। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 10 इसे तेजोमय महिमा कहता है। यह राज्य की महिमा है जिसके हम हैं और जिसे हम लिए फिरते हैं। दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 3 कहता है, हम महिमा और श्रेष्ठता के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9 AMPC अनुवाद इसे और आगे ले जाता है और कहता है, हमें अद्भुत कामों को करना है और उसके गुणों और सिद्धांतों को दिखाना है। उसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम उसकी महिमा को दिखा सकते हैं, उसके गुणों और सिद्धता को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम इसे लिए फिरते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने विश्व में उसकी महिमा को प्रत्यक्ष करो और राज्य के जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभावित करो। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य, महिमा और प्रबलता का एक वाहक हूँ। राज्य मुझ में और मेरे द्वारा बढ़ता है। मेरा विश्व और वातावरण परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रभावित होते हैं। मैं मसीह में मेरी वर्तमान समय के स्थान की चेतना और वास्तविकता में चलता हूँ और उसके नाम की महिमा के लिए उसकी सत्यनिष्ठा को प्रत्यक्ष करता हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 30, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 10 और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 12 ESV अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 35 और व्यवस्था विवरण अध्याय 33 से लेकर 34। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 3 वचन 20 से लेकर 25 और भजन संहिता अध्याय 97। हालेलुया। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। इनका नाम अशोक कुमार है। ये मोहामा इलाहाबाद से हैं। इनकी गवाही ये है कि इनको पथरी था और इनका ऑपरेशन हुआ। ये पथरी में बने हुए थे पहले से ही, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये इनका सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन और ये बिल्कुल ठीक है और दूसरे ही दिन ये चलने फिरने लगे और पूरी तरह स्वस्थ हैं। जैसे पास्टर संजय ने सिखाया उसी तरह से ये पूरी तरह वचन में बने रहे, घोषणाओं को करते रहे और ये आज पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिल्कुल अच्छे भले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया।
मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है। और एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, भोर का तारा, यीशु है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा,
तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले परमेश्वर मैंने आपकी भलाई देखी, बोले परमेश्वर मैंने आपकी भलाई देखी। धन्यवाद आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने हमें दिया है, आपके आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके लिखे हुए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। हम सबसे बातचीत कीजिए और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने बातचीत शुरू की है मसीहत के बलों के बारे में। हमने बहुत सारी बातें की हैं और इसके द्वारा हम एक चीज पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं, वो ये है कि जीवन आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। आप जीवन को आत्मा के स्तर से नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि अगर आप जीवन आत्मा से नियंत्रित कर सकते हो तो नीचे कंट्रोल करने में परेशानी नहीं होगी। कभी मत सोचिए जिस चुनौती से आप जा रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं है। बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाती है। तो उस चुनौती को संघर्ष मत बनने दीजिएगा। पता कीजिएगा वचनों से कि आप उस चुनौती के विषय में क्या कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है जिसका समाधान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये विश्व इस बात का गवाह है। जब जब चुनौतियां आई तो विश्व ने समाधान दिया। कोई भी चुनौती आई तो समाधान आया। ये हम अपनी जिंदगी में देखते आए हैं। सो उस एटीट्यूड को बना के रखिएगा। अगर ये चुनौती आई है तो उसका समाधान है। मैं इस चुनौती को हरा सकता हूं, मैं इस चुनौती के विषय में कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण ले लेते कि मुझे चर्च में लोग बुलाने हैं और मैं उनके पीछे जा रहा हूं और वो नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप उनको बुलाने में कम एफर्ट कर रहे हो। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो आना नहीं चाहते हैं। वो शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो बल आपको लगाना चाहिए वो आप नहीं लगा रहे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो हिल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी दुष्ट अमीर आदमी से मिलेंगे, उसके दिमाग में क्या रहता है? हर आदमी बिकता है, हर एक का अपना दाम है। कितनों को पता है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, उनकी सोच क्या होती है? हर आदमी बिकता है, हर एक का अपना एक दाम है। वही आपके दिमाग में होना चाहिए। हर बात बदल सकती है, बस उसके पीछे क्या लगाना है? सही बल। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका माइंड सेट होना है कि मैं कुछ भी बदल सकता हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बदल सकता। हर वस्तु बदलने की योग्य है, केवल परमेश्वर का वचन अटल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो जब आप लोगों को चर्च में बुलाते हो या उन्हें परमेश्वर की बातें सिखाते हो, क्या आपको पता है उन पर कौन सा बल लगाना है? क्या आपको पता है उस समय करना क्या है? ये चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि आप बेकार हो। चुनौती ये नहीं है कि वो आना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, हमने बातचीत की मसीहत के 3 बल। हमने कहा मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। और हम बात कर रहे हैं मसीहत के काम के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। मत्ती 28वां अध्याय 18वां वचन, जहां से हमने पिछली बार भी शुरू किया था। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। बोल सकते हैं वाह वाह वाह। बोले स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो सिंपल। तो जब आप आत्मा को बुलाने जा रहे हो, क्या आपको ये पता है? क्या आपको पता है
वो इंसान कह सकता है ओ मेरा अपना धर्म है, ओ मेरे अपने देवता हैं। किसी का कुछ नहीं है, सबका प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। इसका ये मतलब। तो वो आत्मा कह सकती, वो आदमी कह सकता नहीं हमारा अपना है, हम अपना करेंगे। किसी का कुछ बाकी नहीं रहा। यीशु मसीह ने पूरा खेत खरीद लिया, हर आत्मा के लिए दाम चुका दिया। अब हर व्यक्ति इस विश्व में किसका है? यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? दैट्स द ट्रुथ। लिखा है वहां। यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो ये सोचने की जगह कि ओ आप उनका धर्म बदल रहे हो, आप उनका धर्म नहीं बदल रहे हो, आप उनको उसके पास लेके जा रहे हो जिसके वो हैं, जिसने उनके लिए दाम चुकाया है। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रहे हो, आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हो। और सच्चाई आपको पता है, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत के लिए यीशु मसीह मरा। तो मत सोचे कि ओ मैं उन्हें बुला रहा हूं, वो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। वो नहीं लड़ेंगे तो नरक में जाएंगे। उन्हें लड़ना पड़ेगा, अपने उद्धार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप अपने उद्धार की लड़ाई लड़ पाए और आप चर्च में बन पाए, वो भी बन सकते हैं। वही परमेश्वर जिसने आपकी सहायता की, वही परमेश्वर उनकी भी सहायता करेगा। वो बदला नहीं। क्योंकि बहुत सी बार लगता है कि नहीं हम उनके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। हम कुछ बुरा नहीं कर रहे। हम चर्च को बढ़ाने के लिए यहां पर नहीं है, हम सच्चाई के साथ हैं। और सच्चाई क्या है? हर आत्मा का प्रभु कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। कितना कोई सच पता है? झूठ बोल रहा हूं? सच है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सबके लिए दाम चुकाया, सबके लिए। कोई भी नहीं। हो सकता है वो नहीं पास्टर, संडे होता है और संडे को वो कहते हैं अरे एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है, उस दिन भी तुम चर्च में ले जाते हो। उन्हें गलत पता है। संडे छुट्टी का दिन है, कॉर्पोरेट ने उन्हें बताया है ताकि ये लोग जाके मॉल में पैसा खर्च कर सके। क्या आपको पता? संडे की छुट्टी पिक्चर देखने के लिए नहीं थी, रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं थी। संडे की छुट्टी समाज सुधार के लिए थी। पता कीजिएगा संडे की छुट्टी का इतिहास भारत में। मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा जाके जिनको पता है इतिहास। जब भारत में संडे की छुट्टी की घोषणा हुई तो इसलिए हुई कि लोग पूरे हफ्ते अपने अपना काम करते रहते हैं, तो समाज को कौन बढ़ाएगा, समाज के लिए समय कौन निकालेगा। तो संडे की छुट्टी बनाएगी ताकि एक दिन मिले जहां पे हम सामाजिक कार्य कर सकें, समाज को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकें। अगर हम चूसते रहेंगे समाज को तो समाज को बनाएगा कौन? इसलिए छुट्टी बनाएगी। पर कॉर्पोरेट ने क्या किया? संडे की छुट्टी को इससे जोड़ दिया फैमिली टाइम। और फैमिली टाइम का भी मतलब क्या है? रेस्टोरेंट के बाहर जाके लाइन में खड़े रहो, पैसा खर्च करके आ जाओ, फैमिली टाइम। वो तो ये कौन सा फैमिली टाइम हुआ? जब सब लोग पिक्चर देख रहे हैं, कौन बात कर रहा है एक दूसरे से? कर रहा है क्या? होता ना घर में 4 मोबाइल होते, पापा भी अपने मोबाइल पे लगे, मम्मी भी अपनी लगा, बेटा भी मोबाइल पे, बेटी भी मोबाइल पे, चारों लोग एक ही छत के नीचे पर चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मैंने ये कौन सा फैमिली टाइम? प्रेज द लॉर्ड। और आजकल तो फैमिली टाइम खत्म हो गया। कितने बच्चे हैं जो खेलते ही हैं साथ में, सब बस मोबाइल पे कोई क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, फुटबॉल भी नहीं खेल रहा आजकल। अरे तूने वो जोक पढ़ा, तूने वो देखा, ये कर रहे। मैंने साथ में खेल भी तो नहीं। तो किसी को आपको बेवकूफ मत बनाने को, अब संडे उनके पास एक ही दिन तो होता है पास्टर, उन्हें कैसे लेके आए। हाँ, आपको सच पता है। प्रेज द लॉर्ड। आप संडे की छुट्टी का सही इस्तेमाल कर रहे हो। आप उस चीज के लिए लेके आओ जिस चीज के लिए संडे की छुट्टी बनी थी, जिस चीज के लिए बनी थी। ये क्या है? बल है। समझ में आ गया आपको? मैंने कहा ना कि परेशानी क्या है? बल। मैं नहीं सोच रहा हूं ये। तो जब मैं आपसे बात करूंगा पूरे हिम्मत के साथ बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आपका कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फैमिली का टाइम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ऑलरेडी क्या हूं? बल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? बल। मुझे आपकी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको कहां ले जा रहा हूं? सही दिशा। आपको लग सकता है मैं आपका बुरा कर रहा हूं, पर मुझे पता है मैं आपका क्या कर रहा हूं? भला कर। तो यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया है। तो हर आत्मा किसकी है? यीशु मसीह की। बोली हर आत्मा यीशु मसीह की। हेल्प करेगा ये आपकी आज से? तो किसी की मत सोचिए, हम किसी का धर्म नहीं बदल रहे, हम उनके पास लेके जा रहे हैं जो उनका क्या है? मालिक। क्या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं? किसी का धर्म बदल रहे हैं? कुछ नहीं बदल रहे। तो अपने दिमाग से उस नकारात्मकता को निकाल दीजिए।
हम उन्हें उनके मालिक के पास लेके जा रहे हैं, हम उन्हें उनके सेठ के पास लेके जा रहे हैं, हम उन्हें उनके प्रभु के पास लेके जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सोचिए अगर ये आपको पता होता, आत्मा जीतना आसान हो गया, पर शायद आपको नहीं पता था, तो आज आपको पता लग गया। मेरी सारी आत्माएं यीशु की हैं, सारी आत्माएं यीशु की हैं, सारी आत्माएं यीशु की हैं। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, परेशान तो नहीं होंगे। सिर्फ तो मत सोचिए कि उनको ये गलत जानकारी दे दी गई, क्योंकि जीवन क्या है, आत्मिक है। तो जब आपको ये चीजें पता लग गई तो आपको पता है मुझे शनिवार को कौन सी प्रार्थनाएं करनी, कि ओ ये संडे की छुट्टी का छलावा उनके दिमाग से निकल रहा है, यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं। और ये तो सेवा तो हम कर रहे हैं, बहुत से लोग तो सेवा नहीं कर रहे, वो केवल वचन सुनने आ रहे हैं। वचन सुनेंगे तो एक दिन सेवा भी करने लगेंगे, बट अगर वचन ही नहीं सुनेंगे तो सेवा कब करेंगे? आप भी जो सेवा कर रहे हो, जो लीडर हैं, एक दिन वचन सुनने आए थे, सुनते सुनते क्या बन गए, सेवा करने लगे। तो अगर वो नहीं आएंगे तो कभी सेवा भी नहीं कर पाएंगे। कैसे अपने प्रभु से मिलेंगे, जिस प्रभु ने उनके लिए जान दी, जिस प्रभु ने उनके लिए अपना लहू बहाया है। किसी और ने लहू नहीं बहाया। एक भी मुझे बता दीजिएगा कहानी पूरी दुनिया में जहां पर कोई कहे किसी ने दूसरे के लिए लहू बहाया, ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। यीशु मसीह ने लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हर आत्मा यीशु की है और उनको जाना पड़ेगा यीशु के पास। समझ रहे हैं? ये आप बल लगा रहे हो अपने घर में। आप बोल रहे हो, ओ नाम लेके रमेश यीशु मसीह का है और रमेश को यीशु के पास जाना पड़ेगा यीशु के नाम। मैं देखता हूं रमेश कैसे नहीं आता, मैं देखता हूं सुरेश कैसे नहीं आता, हालेलुया। मैं देखता हूं सोनी कैसे नहीं आती, मोनी कैसे नहीं आती, सीता कैसे नहीं आती, गीता कैसे नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, सच्चाई पर आधारित बल। और हमारे पास क्या है, सच्चाई है। आगे यीशु ने उनके पास आकर कहा, इसलिए तुम जाओ, तुम सब जातियों को चेला बनाओ। तो सवाल है, जिसने हमसे सब जातियों के पास भेजा है, क्या उसे नहीं पता है? वो कैसे भेज सकता? अभी मैं कहूं, अभी हम सब यहाँ हैं, है ना? अभी तीसरे माले पे भी एक चर्च है नहीं? अभी जब ऑफरिंग का टाइम हो, मैं इनसे कहूं जाके कहां से ऑफरिंग ले आओ, ये जाएंगे? अरे वो उनका चर्च है, हम उनसे ऑफरिंग कैसे लेके आए? तो यहां पर उसने कहा तुम जाओ सब जातियों को। किसको? अगर सब जातियां उसकी नहीं हैं तो वो हमसे कैसे कहता सब जातियों को चेला बनाओ? प्रेज द लॉर्ड। कैसे कहता वो कैसे कहता सब जातियों के पास जाओ? क्या हमें उससे ज्यादा पता है? क्या वो बेवकूफ है? उसने बोला सब जातियों को चेला बनाओ। उसे पता है वो क्या कह रहा है। तो आप नहीं कह सकते नहीं पास है, ये लोग नहीं सुनेंगे, इनकी जाति नहीं सुनेगी। आप पहले अपने दिमाग को बदलो कि उसने हमें क्या भेजा है, सब जातियों को चेला बनाने के। वो बेवकूफ नहीं है जिसने हमें भेजा। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों, किसको क्या बनाओ? चेला बनाओ। तो हम किसी अमेरिका का काम कर रहे हैं, रशिया का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। किसके एजेंट है? यीशु के। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग आपसे कहते हैं तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तो हम किसी के एजेंट नहीं, हम किसके एजेंट हैं? यीशु मसीह के। और हम जो कर रहे हैं वो कानूनी रूप से क्या है? सही है, कानूनी रूप से सही है। प्रेज द लॉर्ड। और हम उन्हें लाके इसलिए इकट्ठा नहीं कर रहे हैं कि एक दिन पास्टर आइजैक नेता बनेंगे और फिर कहेंगे वोट दो, हमारा नेता कैसा हो, पास्टर आइजैक जैसा। तो हमारा क्या है उस? प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी आपको कुछ बेचा? मैंने कभी कुछ बेचा? कभी मैंने आपको अपना सामान बेचा क्या? मैं बिजनेस करता हूं, पर मैंने कुछ बेचा आपको आज से? कुछ बेचा? बाबा जी ने तो फिर भी सब कुछ बेच दिया, दही बेच लिया, घी बेच लिया, मैंने तो वो भी नहीं बेचा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस ने कुछ बेचा आज तक? हेलो, बेचा क्या हमने? पास्टर क्रिस बिजनेसमैन, उनकी अपनी कंपनियां हैं। सोचिए एक दिन पास्टर क्रिस आए, अपनी पानी की बोतल लेके कह दें अच्छा पानी है, आपको दूसरा पानी पियोगे आप अगले दिन से? पर हमने किया क्या कभी? क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारी नजर आपके पैसे पे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी नजर किस पर है कि आप कहां से किससे मिल लो? अपने स्वामी से, अपने प्रभु से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम जाओ सब जातियों को। बोले सब जातियों को। तो सब जाति किसकी है? तो जा सकते हैं हम? कितने लोग जा सकते हैं? परेशान तो नहीं होंगे? बस सोचिए आप कुछ गलत कर रहे हो, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम किसके एजेंट है? यीशु मसीह। किसके एजेंट है?
जिसके पास क्या है? सारा अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगला, और उन्हें सब बातें बोलिए, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो आप नहीं कह सकते हैं पास्टर सब कैसे सिखाएंगे, नहीं फाउंडेशन स्कूल वो नहीं कर पाएंगे, नहीं पास्टर वो लीडर नहीं बन पाएंगे, नहीं पास्टर वो पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे, सब बातें नहीं मानेंगे। मैंने कि आपको ज्यादा पता है कि उसको ज्यादा पता है? तो अगर उसने कहा सब बातें मानना सिखाओ तो सिखाओ। कितने लोग स्कूल गए? आगे वाले नहीं गए लग रहा है, हाथ नहीं उठा रहे, मजाक। ओके, स्कूल गए? कितनों को ABCD आती है? आती है? सुनाओगे? सुनाओ। इसको माइक्रोफोन दे दो। हाँ ये हाँ, ये बजाता है ना तो इसमें इसको बोलना नहीं आता अभी। हाँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। थैंक यू। कितने लेटर है? 26। क्या ये स्कूल में जाके कह पाए मैं 20 सीखूंगा? सारी 26 के 26 सीखने थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने मना किया गया। कितने सीखने थे? बैठ जाओ। कितने सीखने थे? कितने सीखने थे? कितने सीखने थे? ये मना कर पाया? और इसने पूछा बी के बाद ए के बाद बी क्यों आता है? बस ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्यों बी के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता? कोई सवाल पूछा आपने? तो आपको क्यों लगता है लोग पूछने वाले? लिखा, यीशु ने कहा ये। आप पहले मान लो कि लोगों को सब कुछ सिखाया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर हमने आपको सब कुछ नहीं सिखाया गया। आप भी तो एक दिन आए थे, बस पहले दिन आए हो, अगले दिन नहीं आऊंगा। मैंने कहा अच्छा, अगले दिन आओगे, खुद भी आओगे, पिताजी को भी लाओगे। तो आपने कहा मैं नहीं लाने वाला, लाए आप। फिर मैंने कहा पैसे भी दोगे? नहीं दूंगा। फिर दिए आपने। आप क्या सोच रहे थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो मैं सोच रहा था उससे फर्क पड़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि वहां पे लिखा है सब बातें मानना सिखाओ। तो मैं क्या करूंगा? सब बातें मानना सिखाऊंगा और उन्हें सीखनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें सीखनी पड़ेगी। सो वो क्या है? बल। समझ में आ रहा? बल। मैंने कहा ना कि आपको बल लगाना है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा जाओ। कहा जाओ, 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 सब तक जाओ। और क्यों जाओ? क्योंकि सब किसके हैं? बोली सब यीशु मसीह के हैं। सब यीशु मसीह के हैं। कुछ भी शैतान का नहीं है। बोली मेरा कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी रिश्तेदार, मेरा कोई भी पड़ोसी शैतान का नहीं है। सब यीशु के हैं। ये यीशु मसीह वाला भारत है और यहाँ पर सब यीशु को जानते हैं। सबको जानना पड़ेगा यीशु के नाम में। ये यीशु मसीह वाला भारत है। बोलिए यीशु मसीह वाली मुंबई है। ये यीशु मसीह वाला महाराष्ट्र है। यहाँ पे सबको यीशु को जानना पड़ेगा। सिंपल। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको नहीं पता आपने ये बोल के कितना बड़ा बल लगाया। आपको नहीं पता आपने क्या किया है। अगर आप अपने कमरे में भी ये बैठ के बोल रहे हो, आप बल लगा रहे हो। क्योंकि वो बल जो उनको कुछ और बता रहे थे, जैसे ही आप ये बल लगाओगे वो बल उनको छोड़ के चले जाए। छोड़ के चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली सब कुछ यीशु मसीह का है। सब कुछ यीशु मसीह का है। तो यीशु ने क्या कहा? बोली जाओ, जाओ। अब अगला सवाल है, जिनके पास मैं जा रहा हूं वो कहां पर हैं? ये लोग कहां पर हैं? फिर अगला सवाल है, ये लोग कौन हैं? फिर अगला सवाल है, इन तक मैं कैसे पहुंचूं? 3 सवाल। तो केवल ये जानना जरूरी नहीं है जाओ, अब आपको आगे का भी काम करना पड़ेगा। जानना पड़ेगा लोग कहां हैं, लोग कौन हैं, और जो लोग हैं उन तक मैं कैसे पहुंचूं। तब आपको समझ में आएगा कि हम पास्टर क्रिस का इतना सम्मान क्यों करते। क्योंकि अगर हमें नहीं पता है लोग कहां हैं तो हम कहां जाएंगे। अगर हम लोगों को नहीं जानते हैं तो उनकी जरूरत हम कैसे पूरा करेंगे। अगर हमें नहीं पता है लोग कहां हैं तो हमें नहीं पता है उन तक कैसे पहुंचना है। अभी मुंबई में तरह तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नहीं? कुछ लोग हैं जो गोरई बीच में रहते हैं। पता है ना गोरई बीच? कितने पता है गोरई बीच? गोरई बीच कहाँ है? बीच नहीं है, पता ना आपको? अगर आप मलाड से जाओ तो वहां पे आपको मलाड पे जाके वो लेनी पड़ती है, फेरी लेनी पड़ती है। कितनों को पता है? तो अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कैसे जाना है। मुझे पता होना चाहिए पहले लोग कहां हैं, ये लोग कौन हैं।
अगर मैं ये 3 चीजें नहीं जानता हूं तो मुझको जो काम दिया गया है उसमें मैं इफेक्टिव नहीं होने वाला। तो मुझे कि ना केवल उस काम को करना है, मुझे पता करना है मुझे इस काम को कैसे करना है। तो 3 सवाल, लोग कहां हैं, लोग कौन हैं, और तीसरा कहा है मैं इन तक कैसे पहुंचूं। तो लोग कहां हैं, लोग कहां हैं? लोग देशों में हैं, लोग बिल्डिंगों में हैं, लोग गांव में हैं, लोग झोपड़ियों में हैं, लोग सेना में हैं, लोग घरों में हैं, लोग खानदानों में हैं, लोग नौकरी की जगहों पर हैं, लोग यहां पर हैं। पर ये लोग हैं कौन? ये तो अभी हमने कहा लोग, ये कौन हैं? काले हैं, सफेद हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा काम करते हैं, ये सोचते क्या हैं? कौन है ये लोग? क्या मैं इनको जानता हूं? जिस आदमी को साबुन चाहिए आप उसको टूथपेस्ट नहीं दे सकते, टूथपेस्ट नहीं दे सकते। तो केवल जाना काफी नहीं है, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, जिसके पास जा रहा हूं मैं जानता भी हूं या नहीं। और यही कारण है जो चीजें इस चर्च में हैं वो आपके लिए बहुत आशीष है। पास्टर ने वो सारी चीजें तैयार करके रखी हैं कि कहां पर लोग हैं पास्टर को पता है। तो पास्टर ने क्या करा, रैप्सोडी बनाई, नहीं तो हम जाते किस चीज के साथ जाते। फिर पास्टर ने रैप्सोडी अलग अलग भाषाओं में बनाई, क्यों? क्योंकि हर एक की भाषा क्या है, अलग है। फिर रैप्सोडी केवल छपी हुई नहीं है, रैप्सोडी किसमें है, ऑडियो में, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो आखिर कैसे सुनेंगे। फिर बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट पे ही रहते हैं, उनको रैप्सोडी किसमें चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, तो हम उनको रैप्सोडी किसमें भेजते हैं, सॉफ्ट कॉपी में। क्यों? क्योंकि हमें पता है लोग कहां हैं, लोग कौन हैं और उन तक कैसे पहुंचे। तब आपको पता लगेगा ये चीजें बांटना चर्च की द्वारा दिया गया काम नहीं है, ये तो आपको जो सेवकाई परमेश्वर ने दी थी उसमें आपकी सहायता करने के लिए हमने वो चीजें बना दी जिससे आप क्या कर सको, अपनी सेवकाई पूरी कर सको। सोच के देखिए, एक दिन मैं भारत में अकेला था, मैं कौन से चर्च में लेके जाता था, मेरे पास चर्च भी नहीं था। सोच के देखिए कौन से चर्च में लेके जाता था। आपके पास चर्च है जिसमें अच्छा कारपेट है, अच्छा पंखा है, अच्छा एसी है, और आप कहो मैं लोग नहीं ला पा रहा हूं। मैंने कहा वंडरफुल, मैं कहां ले गया था उनको। और सोच के देखिए मैं उनको लेके आया और चर्च में मालूम पड़ा मैं ही पास्टर था। क्या कॉमेडी होती होगी। मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ही रैप्सोडी पढ़ रहा हूँ, मैं ही वचन दे रहा हूँ, मैं ही ऑफरिंग ले रहा हूँ। वो कहते हैं क्या चर्च है। फिर भी मैं कर रहा था, मेरे पास चर्च भी नहीं था। सोचिए उन्हें, आप तो फिर भी कहते हैं हमारे चर्च में आ जाना, मैं क्या कहता हूँ, सोचा आपने कभी? सोचिए जरा, आज सोच लीजिए पहली बार मैं कहां लेके जाता था उन्हें। आपसे तो मैं कहता हूं चर्च ले आओ, मैं कहां लेके जाता था, कहां? फिर भी लोग आ रहे थे, फिर भी लोग आ रहे थे। मैं कहीं तो लेके गया उन्हें, लोग आ रहे थे। मेरे पास चर्च नहीं था, मेरे पास रैप्सोडी नहीं थी, आप जैसे सुंदर अशर नहीं थे, मैं ही था जो कुछ था। मेरे पास गाने वाले नहीं थे, मेरे पास बजाने वाले नहीं थे, मेरे पास साउंड नहीं थी, मेरे पास चर्च नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। वही शर्ट 4 बार पहनता रहता था मैं हफ्ते में, शर्ट धोता था, पहनता था, पहनता था, धोता था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं क्या कर रहा? ना मेरे पास नौकरी थी, ना मेरे पास बिजनेस, ना मेरे पास पैसा। क्या कर रहा था? आपके पास तो कहने को खानदान वाले हैं जिनको आप सुसमाचार सुना सकते हो। मेरा तो मुंबई में खानदान वाला भी कोई नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। मैं क्या कर रहा? सोच के देखिए। तो जब आप कहते हैं वहां से बहुत मुश्किल है सेवकाई, मैंने कि आपको पता भी नहीं मुश्किल क्या होती है। अगर मैं आपको अकेला भेज दूं बिना कुछ दिए, आपको समझ में आ जाए हैं ऐसा क्या है पास्टर, तब आपको पता लगेगा सेवकाई क्या होती है। हिंदी में रैप्सोडी मैंने ट्रांसलेट की, पास्टर का मैसेज मैंने ट्रांसलेट किया, पास्टर क्रिस को टीवी प्रोग्राम मैंने डाला। सोच के देखिए हमने क्या किया। और आज आप कहो पास्टर हैं आत्माएं जीतना बहुत कठिन है। मैंने कहा आत्माएं जीतना कठिन है? कठिनाई तो आपको पद दिखाता हूं आज कठिनाई होती क्या। मैं कहां लेके जाता था, पड़ोसी पूछिए कहां लेके जाता, कहां? कोई चर्च नहीं था, कोई पास्टर नहीं, मैं ही पास्टर हूं, मैं ही मेंबर हूं, मैं ही क्वायर हूं, मैं ही प्रार्थना कर रहा हूं। तो मैं पर मुझे बल लगाना आता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उस समय भी अपने कमरे में क्या कहता था, एक दिन भारत की हर आत्मा को मेरे चर्च में आना पड़ेगा, यीशु के नाम है। प्रेज द लॉर्ड।
मैं बस में चढ़ता था, मैं कहता इस बस में जितने हैं सब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे मेरे द्वारा, हर आदमी मेरे चर्च में आएगा। और ना केवल आज, हर आदमी जो आज के बाद इस बस में चढ़ेगा, पवित्र आत्मा उसको पकड़ लेगा और उनको मेरे चर्च में आना पड़ेगा यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि इनको आना पड़ेगा, इनको सुसमाचार सुनना पड़ेगा। मैं पूरे भारत का पास्टर हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलता जबकि मेरे चर्च में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने कहा नहीं, पूरा भारत मैं चलाऊंगा, पूरे भारत का मैं पास्टर हूं। तो मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि मुझे पता था इससे जिससे लड़ रहा हूं कल ही मेरे चर्च में आएगा, तो आज ना लड़ूं तो अच्छा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आपको पूरे भारत में कोई नहीं मिलेगा जो आके कहते पास्टर आइजैक ने धोखा दिया। क्यों? पहले दिन से मेरे दिमाग में था पूरे भारत का मैं क्या हूं? पास्टर हूं। एक दिन ये आदमी मेरा चेहरा टीवी पे देखेगा, तब यीशु मसीह को स्वीकारेगा या छोड़ देगा, क्योंकि मैं इससे लड़के आया हूं। तो मैंने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को छेड़ा नहीं, किसी के पैसे लेके नहीं भागा, किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं बकी। मैं क्यों? मेरे दिमाग में क्या है? इन सबको मुझे कहां लाना है? चर्च। मैंने उल्टे सीधे काम नहीं किए। मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ के सड़क पर चलते हुए दिखाई नहीं दिया। मैं किसी कोने में किसी को मारता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्यों? मेरे दिमाग में क्या है? इन सबको कहां लाना है मुझे? चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो सवाल क्या है? लोग कौन हैं? लोग कहां हैं? लोग कौन हैं? और लोग के पास में कैसे पहुंचूं? पूरे भारत तक पहुंचना है। हमारे पास क्या है? ऑनलाइन चर्चेस नहीं, कितनी भाषाओं में। आप नहीं कह सकते मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये आपकी सेवकाई के लिए, ये आपकी सेवकाई के लिए, आपकी सेवकाई है। आपसे यीशु मसीह ने कहा है जाओ, जैसे मुझसे यीशु मसीह ने कहा था जाओ। मैं गया और मैंने क्या शुरू कर दिए? इन चीजों को बनाना शुरू कर दिया। जैसे परमेश्वर ने पास्टर क्रिस को कहा जाओ, पास्टर ने क्या किया? उन सारी चीजों को बनाना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने किसी पे पैसे के लिए दबाव नहीं डाला। पूछ लीजिए यहाँ पे इतने बैठे, अगर कोई भी कह दे कि मैंने पैसे के लिए दबाव डाला हो किसी पे, मैं सेवकाई छोड़ दूं। मैंने कभी नहीं कहा पैसा देना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं। मुझे नहीं पता कैसे कहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दिया तो भी अच्छा, नहीं दिया तो भी अच्छा, मैं आपसे प्यार ही करूंगा। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो वो जो चीजें आपको दी गई है, रेप्सोडी, ये सब क्या है? आपके पास पहुंचने के तरीके। नहीं तो आप कैसे पहुंचते? कैसे पहुंचते? प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगला सवाल आता है, ओ पास्टर क्या मैं पहुंच सकता हूं? मेरे अंदर कुछ योग्यता है क्या? चलिए इफिसियों 4:7, इफिसियों 4:7 पढ़ेंगे। 1 2 3, हाँ पढ़िए। 1 2 3 पढ़ेंगे। हम में से हर एक को, बोलिए हम में से हर एक को, हम में से हर एक को क्या मिला है? मसीह के वरदान के परिमाण के अनुसार। किसके अनुसार? दान वहां पे क्या होना चाहिए? गिफ्ट लिखा है। वहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? गिफ्ट। तो वहां पे क्या होना चाहिए? मसीह के उपहार के, मसीह के वरदान के, मसीह के वरदान के। यहां पर शब्द क्या होना चाहिए? वरदान। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है? रोमियो 12वां अध्याय 6वां वचन। फिर यहां पे हम वापस आएंगे। यहां पे देख लीजिए इंग्लिश में क्या लिखा है? गिफ्ट। यहां पे इन्होंने क्या ट्रांसलेट कर दिया? दान। चलिए, हैविंग देन गिफ्ट्स, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है भिन्न भिन्न वरदान मिले। क्या मिले? यहां पे भी शब्द क्या लिखा है? गिफ्ट। आखिर उन्होंने फिर पहले उन्होंने वरदान बोला, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, पर उनका मतलब क्या है? भविष्यवाणी का वरदान मिला हो। कितने मेरी बात समझ में आ रही? समझ में आ रहा है ना? अब वापस चलें, समझ में आ गया? चलिए वापस इफिसियों 4:7। हम में से हर एक को मसीह के वरदान के परिमाण का, बोले वरदान के परिमाण के अनुसार, हर एक को, बोलिए हर एक को, हर एक को क्या मिला है? वरदान। यानी आपके पास एक वरदान है। मत कहिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा लोगों को। आपके पास एक वरदान है। हम में से कोई बेकार नहीं है, यीशु मसीह में कोई बेकार नहीं है। हर एक को एक वरदान दिया गया। पर सवाल है कि आप उस वरदान को जानते हो? क्या आपको पता है कि आपके पास कुछ है? अगर आप मुझे मौका दो तो मैं आपको वरदान गिना सकता हूं। गिनाऊं क्या? मैं आपको गिना सकता हूं। आप कहते हैं पास्टर मेरे अंदर भी कुछ है क्या? मेरे पास कोई वरदान है? हाँ है। देखना चाहेंगे? कितने लोग देखना चाहेंगे? पक्का? फिर इस्तेमाल करेंगे उसको? ऐसा नहीं सो जाएंगे वरदान देखने के बाद। सबसे पहला वरदान है आपके घर वाले, जिन तक आप पहुंच सकते हो सुसमाचार के साथ। ये वरदान है।
ये वरदान है कि आप अपनी सेवकाई कर सको। प्रेज द लॉर्ड। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, ये सब वरदान है ताकि आप अपनी सेवकाई पूरी कर सको। ये वरदान। दूसरा, जो भाषा आप बोल सकते हो, आपकी भाषा आपका वरदान है। क्या पास्टर क्रिस आके भारत को जीत सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती। उन्हें कोई लगेगा हिंदी बोलने वाला जो मैं हूं, तो मेरी भाषा क्या है? मेरा वरदान। मेरी भाषा मेरा वरदान। मेरी उम्र मेरा क्या है? वरदान। सोच के देखिए, अगर आपके बाल सफेद हैं या आप थोड़े उम्र में ज्यादा हो, आप हो जो दादा दादी और नाना नानी पार्क में जाके प्रचार कर सकते हो। हम जैसे जाएंगे तो भगा देंगे, अरे ये बच्चे लोगों को दुनिया का क्या पता है, इनको क्या पता है, ये तो सब चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, इनकी क्या, चलो भागो तुम लोग यहां से। तो आपकी उम्र आपका क्या हो गया? वरदान। हेलो। आपकी उम्र आपका वरदान। आपके घर में मैं जाके प्रचार नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके घर में जाके प्रचार करूंगा, कौन है मेरे, निकल यहां से, पर आप जा सकते हो। आपकी सोसाइटी में घुस पाना आपका क्या है? वरदान। आप अपनी सोसाइटी में जब रात में सब सो जाएं, सबके घरों में एक रैप्सोडी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल सकता। जिस सोसाइटी में आप झाड़ू लगाते हो, उस सोसाइटी के हर आदमी को आप सुसमाचार सुना सकते हो। जहां पे आप घर में काम करते हो, जब आप ऑटो चला रहे हो, आप अपने ऑटो में बैठने वाले हर व्यक्ति को क्या दे सकते हो? रैप्सोडी। उसे यीशु के बारे में बता सकते हो। ये सब आपका क्या है? वरदान, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। क्या आपको पता है? तो मत सोचिए ओ मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह में कोई भी बेकार नहीं है। अभी पास्टर क्रिस को परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेवकाई दी, तो पास्टर क्रिस को परमेश्वर ने इतना बड़ा खानदान दिया, 7 भाई बहनें, हजारों चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई, और पूरा खानदान मिलकर क्या कर रहा है? सेवकाई। क्योंकि परमेश्वर को अपने पास्टर को क्या दिया? पूरा विश्व। तो खानदान भी बड़ा दे दी। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या हो गया उनका आज? वरदान। नहीं हो गया वरदान? कितने मेरे समझ में आया? क्या हो गया वो? वरदान। सो परमेश्वर ने हम सबको वरदान दिया। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है क्या मेरे साथ? चलिए, रोमियो 12वां अध्याय 6 से 8वां वचन। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। बोले मुझे वरदान मिला है, मुझे वरदान मिला है। क्योंकि बहुतों को नहीं पता वरदान क्या है। लोगों को लगता है बस भविष्यवाणी करना वरदान है। चलिए आगे देखते हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। नेक्स्ट, यदि सेवा करने का वरदान मिला हो, देखा आपने, लिखा है कि नहीं लिखा है? सेवा करना भी क्या है? वरदान। तो और आपका दिल परमेश्वर ने खोला है कि आप एक लीडर बन जाओ, ये वरदान है। इस वरदान को किसी को आपसे छीनने मत दो। कोई आपको नहीं कह रहे तुम चर्च में सेवा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें मिल ही क्या रहा है, तुम रोज अपना टाइम वहां जाते हो, बेकार करते हो, इतनी देर में तो तुम 800 रुपए कमा लोगे। आपने वरदान को 800 रुपए में बदल दिया। ये वरदान लिखा है। यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। नेक्स्ट, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान दे। समझ में आ रहा है आपको? यानी अगर आप पार्टनरशिप दे सकते हो, ये भी क्या है? एक वरदान। लिखा है वहां पे। तो अगर आप पैसा दे सकते हो, ये वरदान है। आपको पता है अरबपति भी चर्च में पैसा नहीं दे सकता अगर परमेश्वर उसको ना चाहे तो। परमेश्वर को उनका पैसा भी नहीं चाहिए तो वो लोग नहीं दे पा रहे। उनके पास पैसा है पब में उड़ाने के लिए, कोकीन फूकने के लिए, पर चर्च में देने का वरदान उनको नहीं मिला है। तो आप आशीषित हो कि आप अपनी भेंट दे पाते हो, आप आशीषित हो आप अपना दशमांश दे पाते हो, आप आशीषित हो आप अपनी पार्टनरशिप दे पाते हो। ये क्या है? वरदान। लिखा है वहां पे। तो मत देखिए उन चीजों को कोई आपसे लूट रहा है, वो नहीं। ये वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिए। यही तो लिखा है, हम नहीं पढ़ रहे ना, फिर से पढ़ रहे हैं। मैं गलत सिखा रहा हूं क्या? शुरुआत कहां से हुई थी? 6 अध्याय में 6 वचन से कहा, तो चलिए फिर से पढ़ते। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न क्या मिले हैं? वरदान। और उसने वरदान बताने क्या किए? शुरू किए। नहीं शुरू किए। वो क्या बता रहा है? वरदान। वहां पे सेमी कॉलन लगाए या फुल विराम लगाए? यानी सेंटेंस एक ही है। क्या है? कितनी मेरी बात समझ में आ रही? एक ही सेंटेंस है पर उसको अलग अलग नंबरिंग दी गई। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, भिन्न भिन्न वरदान मिले। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार क्या करे? भविष्यवाणी करे। नेक्स्ट,
यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो और आप रैप्सोडी बांट सकते थे, बांटते रहो। कोई नहीं बांट रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। शायद दूसरे ने उस वरदान को पहचाना नहीं है, उस वरदान को उसने अपने अंदर काम करने नहीं दिया है, पर आपने करने दिया है। आप क्या करो, इस वरदान का इस्तेमाल करो। तो दूसरे को मत देखो, अरे वो भी तो नहीं करते तो हम क्यों करें। कम ऑन, उसको शायद वो वरदान नहीं है, और है भी तो उसने पहचाना नहीं। नेक्स्ट 8 में, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला क्या करे, उदारता से दान दे। तो जब आप 5,000 दे पाते हो, आप कहते हो प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे वरदान दिया है 5,000 देने का, मैं इस वरदान को बढ़ा के 5 लाख कर रहा हूं, 5 करोड़ कर रहा हूं, 5 अरब कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये क्या है, वरदान। अगर परमेश्वर नहीं चाहता आप उसको नहीं दे पाते। कितने हैं जो दे पाते, उनके पास वो वरदान नहीं, उनके पास वो वरदान नहीं, तो आप उस वरदान को क्या करते हो, पकड़ के रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। ये वरदान किसने दिया है आपको, किसने दिया है वरदान। समझ में आ रहा है, अलग चीज है। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो क्या करे, हर्ष से करे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं अगुवाई कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उत्साह से। वो मेरी बात कर रहे हैं ना। तो जब आप सेल लीडर हो तो आप कैसे कर रहे हो, उत्साह से। अरे आज फिर सेल है, ये रोज सेल है, नहीं, ये वरदान है, ये वरदान है, मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये किसने दिया है मुझे, परमेश्वर ने। जो दया करे वो हर्ष से करे, सही है ना। तो किसी पर आप दया कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, हर्ष से कर। आप बोझ से कुछ भी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। सोच के नहीं, कुछ के पास वरदान स्टाफ बनने का, क्या उन्हें पता है हम स्टाफ बन गए। आपको पता है स्टाफ बनना कितना बड़ा वरदान, बहुतों के पास नहीं है। तो अगर आप बन गए, आप उसको क्या करते हो, पकड़ के रखते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, जो सेवा करता है वो क्या करे, सेवा में लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफिसियों 3 अध्याय 8वां वचन। ये बात कौन कर रहा है, पौलुस। उसने कहा, मुझ पर जो पवित्र लोगों में छोटे में से भी छोटा है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। प्रेज द लॉर्ड। उसे समझ में आ गया तो उसे वरदान मिला था। क्या मिला था, क्या मिला था। तो कोई आपसे कहता है तुम लोग बड़ा लोगों को चर्च में लेके जाते हो, तुम्हें ऐसा क्या मिल गया वरदान। भले तुम लोग अब जो झाड़ू लगाते थे, अब परमेश्वर के बारे में बात करोगे, हाँ हमें क्या मिल गया, वरदान। मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये क्या मिला है मुझे, वरदान। मुझे पता है लोग ऐसी बातें करते हैं कि तुम मेरी बात समझ नहीं करते क्या। अरे अब तुम क्यों, तुम तो बेकार हो। किसने कहा बेकार है, मुझे क्या मिला है, वरदान। पहले मैं छोटा था, अब मुझे क्या मिल गया, वरदान। प्रेज द लॉर्ड। बोले मुझे अनुग्रह मिला है, मुझे वरदान मिला है कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाऊं। लिखा है यहाँ पे। पौलुस को भी पता था, क्योंकि पौलुस ने क्या कहा, मैं छोटे से छोटा था। क्योंकि 12 चेलों के टाइम वो था नहीं, जब यीशु मसीह ने 12 चेले थे वो समय नहीं था। मतलब था तो, जिंदा तो था, पैदा तो हो चुका था, बट यीशु मसीह को के विरोध में काम कर रहा था। वो यीशु मसीह का चेला नहीं था। तो वो क्या लग रहा था कि सबसे बाद में आया है, सही ना। हो सकता है आप भी सबसे बाद में आए हो चर्च में, पर आप कहते हो मैं ही हूं जो 50 चर्च खोल के दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आप बहुत दिनों बाद आए, बोले नहीं हमसे पहले भी बहुत आए थे, तो क्या हुआ, आप जब आए हो आप तब से बड़े काम कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पहले वाले बड़े काम नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पौलुस से पहले बड़े काम नहीं कर रहे, पौलुस ने क्या किया, बड़े काम शुरू की। तो आप किसी को भी देखकर रुकते नहीं, आप अपना वरदान इस्तेमाल करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। सही ना। नेक्स्ट, क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं। तो उसने बताना शुरू किया, अब नई चीज शुरू कर दी। उसने कहा उसका अरे मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं क्यों काम करूं। तो वही बता रहा है वो कि उसने क्या किया, कुछ को बना दिया। पर क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब प्रेरित हैं, नहीं। क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं, नहीं। आगे बढ़ते रहते हैं, वो कहीं ले जा रहा है हमें। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, नहीं। वो कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। और ध्यान रखिए, बाइबल चैप्टर में नहीं लिखी, बाइबल क्या था, एक लेटर। क्या था, चलिए 31। क्या सब अनुवाद करते हैं,
तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, यानी तुम्हें सबसे उत्तम वरदान बताता हूं। उसने ये सारे वरदान लिस्ट किए नहीं किए, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, शिक्षक, ब्ला 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 ब्ला, पर उसने कहा ओके तुम ये सब मांग सकते हो, बट मैं तुम्हें क्या दिखाता हूं, सबसे बड़ा वरदान। क्या दिखाता हूं? कितनों को देखने का है? पक्का देखा है या छोड़ दूं, आज बंद कर देते मीटिंग, घर चले लेते हैं, या देखो देख आगे बढ़ू। उसने कहा मैं उत्तम मार्ग बताता हूं, सबसे बड़ा। क्या बताता हूं? चलिए, अन्य भाषाएं बोली तब बताता हूं, 1 मिनट बोल लीजिए। अन्य भाषाएं बोलेंगे तब। बोली भरोसा थेले। हालेलुया, थैंक यू। बोली सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा वरदान वो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? चलिए 13वां अध्याय यहीं से शुरू किया हो गया है। इसके बाद अगर बाइबल पढ़े, कितने बार बाइबल दिख रहा है? 30वें वचन के बाद क्या आ गया है? 13वां अध्याय, यानी बात क्या है? जारी है। यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की, बहुत जल्दी पढ़ने वाला क्योंकि मुझे आखिर तक पहुंचना, समझाने वाला नहीं हूं, कोई भी स्टॉप नहीं। ये क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली से चल के कहाँ रुकेगी? सीधे मुंबई। सो बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है, बड़ौदा रायगढ़ कोई नहीं, सीधे मुंबई। हाँ, तैयार हैं? फट जाने वाला हूँ कि बीच में रुक गया तो हम यहीं पर रुके रहेंगे, और जो देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है क्या, जब बाइबल पढ़ते हैं तो इधर उधर के पेड़ देख के हम भूल जाते हैं चले कहाँ से थे। तो मैं चाहता हूँ जहाँ से हम चले थे वहाँ पे हम चलते रहे। सही है? तो चले कहाँ से हैं? उसने क्या बोला? मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ? सबसे उत्तम वरदान। बोली सबसे उत्तम वरदान। पता ना कौन सी ट्रेन में बैठे, विरार की में बैठे, बोरीवली में मत चढ़ जाएगा। सही? तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? सबसे उत्तम वरदान। पर जल्दी में पढ़ूंगा, शुरू सीधे कहाँ रुकने वाली है? मुंबई से निकल के दिल्ली, तो बीच में। यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई बांझ हूं। नेक्स्ट। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। नेक्स्ट। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ लाभ नहीं। नेक्स्ट। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम ढहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। अब सीधे लैंड कर जाते हैं 13वें में। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो हम में से हर व्यक्ति कर सकता है। सोच के देखिए, आप अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हो और उसके लिए प्रार्थना करके उसे चर्च में ला सकते हो। ये हम सबके हाथ में। तो मत कहिएगा पास्टर मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा प्रेम तो कर ही सकते हो, और उस प्रेम से विवश होके प्रार्थना भी कर सकते हो, और उस प्रेम से विवश होके इसको चर्च में भी ला सकते हो, और इसको बना के रख सकते हो कि आदमी कहां जाए? स्वर्ग में जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। आपको पता है कितना बड़ा वरदान है? उसने बताया सबसे बड़ा वरदान। क्यों उसने उसको वरदान कहा? सवाल है। क्योंकि दुनिया को प्रेम नहीं आता है, दुनिया को प्रेम करना नहीं आता है। याद है मैंने आपको सिखाया था प्रेम किससे है? बोली प्रेम परमेश्वर से है, और केवल वही प्रेम कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है। तो दुनिया कह सकती है प्रेम करो प्रेम करो, वो प्रेम कर नहीं सकती क्योंकि उनको प्रेम करने का वरदान नहीं मिला। सोच देखा आपके पास कितना बड़ा वरदान। आपके पास क्या है? प्रेम करने का वरदान, जो आपको कब मिला? जब आप नए जन्मे हुए, जब आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है। आपको क्या मिला? प्रेम करने का वरदान। प्रेम करने का वरदान। आप प्रेम कर सकते हैं और आप उसके लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, आपका बच्चा परेशान है और आप भी परेशान हो गए, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाए। क्यों प्रार्थना नहीं कर पाए? ये कौन सा प्रेम? बहुत से लोग आते हो मेरे बच्चे ने मुझे परेशान कर रखा है। मैंने कहा आपने प्रार्थना की क्या? मेरे पति ने मुझे परेशान कर रखा। मैंने कहा आपने प्रार्थना की? जिन चीजों से आप परेशान हो क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? जिन लोगों से आप परेशान हो क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? आप अपना प्रेम दिखा सकते हो किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कोई इससे बढ़कर प्रेम नहीं कर सकता कि एक मनुष्य अपना जीवन दूसरों के लिए दे दे। और यीशु ने सबसे बड़ा प्रेम हमें दिखाया। उसने क्या किया? अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। उसने क्या दिखाया? प्रेम। और आप भी किसी से सबसे बड़ा प्रेम कर सकते हो जब आप उसको कहां लेके आए हो? उसके प्रभु के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना और उनके नाम लीजिए। उन लोगों के अपने मुंह से नाम लीजिए, अपने रिश्तेदारों के, अपने घर वालों के नाम लीजिए। क्योंकि हर वो नाम जो आप यहां बोलोगे, मैं प्रार्थना करने वाला हूं अभी, तो नाम लीजिए। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके दोस्त, पड़ोसी, जिनके साथ आप काम करते हो, नाम लीजिए। उनके नाम इस हवा में नाम बोलिए, उनके नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम जितने नाम आप जानते हो बोलिए। ओ रे बोसी, हर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर टीचर का उद्धार हो रहा है, हर प्रिंसिपल का उद्धार हो रहा है, हर बिजनेसमैन का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोंत्रले साथीला बहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो सारे नाम जो हमने अभी लिए हैं, उन सारे नामों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपने सुने हैं प्रभु, हमने उनका उद्धार मांगा है। और आपका वचन कहता है जहां 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, जो कुछ जो मांगे उनके लिए हो जाएगा प्रभु। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी नाम यहाँ लिए गए हैं, जितने भी कैटेगरी के लोगों को हमने पुकारा है, उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनकी आंखों के सामने पड़े पर्दे को हम हटाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु उनका प्रभु और स्वामी यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा, और जोर से ताली भी बजा सकते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। क्राइस्ट एम्बेसी में आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रार्थना को हमारे साथ करके जाएं, ताकि यीशु आपका प्रभु बन जाए। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए जहां भी हैं, और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिए। बोले, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज जिंदा है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र, एकमात्र प्रभु, अभी से मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है। मैं बच गया हूं। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। आज से आप कोई भी स्थिति बदल सकते हैं। आपको इस्तेमाल करना है यीशु का नाम। जैसे यीशु के पास सारा अधिकार था, वही सारा अधिकार आपके पास है, और हर चुनौती को आप हरा सकते हैं यीशु के नाम की सामर्थ्य। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद प्रभु हर उस व्यक्ति के लिए जो आज यहाँ आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम ये जो करेंगे उसमें सफल होंगे प्रभु। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ और आपके आत्मा के साथ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज और बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए फिर से एक बार। ये समय किसका है? भेंट देने का। और ध्यान रखिए, ये भी क्या है? एक वरदान है। तो अगर परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करिए जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे,
यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे, मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो, जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष, मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी, हर पल मैं हूँ एक विजयी, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो, और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी, अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरी सफलता की कहानी है। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं अनमोल यीशु, दयालु, कृपालु। धन्यवाद, धन्यवाद इस वरदान के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपको दे सके अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपने बीच। ये वरदान हमें बढ़ता जा रहा है यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, जिन्होंने दिया है उनकी देने की योग्यता, देने का अनुग्रह लगातार बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम। जिन्होंने आज 500 दिए, कल 50 लाख दे पाएंगे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं आपके राज की बढ़ोतरी के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान सुनिए। सबसे पहला है लीडरशिप। लीडरशिप का हमारा कोर्स जारी है। 4 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं और इस हफ्ते में बाकी भी सारे के सारे हो जाएंगे। तो प्लीज आपको वो लीडरशिप कोर्स अटेंड करना है। ध्यान रखिए, हमने कहा मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम। तो आप नहीं कह सकते मैं लीडर नहीं बनूं, क्योंकि लीडर नहीं बनेंगे तो मसीहत का काम कैसे करेंगे? और मसीहत का काम नहीं करेंगे तो एक बल रह जाएगा जो शायद आपको चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने। तो बेवकूफ मत बनिए, नहीं वहां सर हमसे लीडर नहीं बना जाएगा, बस हम आएंगे और चले जाएंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं कि आप आओ और चले जाओ, पर आपको परेशानी होगी जहां आप पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि वो तीनों बल चाहिए। सही है, मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। मैं पास्टर हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सही है, मुझे मेरा काम है आपको सच बताना, भले ही आपको पसंद आए या ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है, बी अ लीडर। और लीडर होना बहुत आसान है।
केवल आपको वो करना है जो हम आपसे करने को कहें। आपको अपने मन से भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और कैसे करना है वो भी हम सिखाते हैं। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी बार लोग कहते हैं, ओ प्रभु ने मुझे कुछ बड़ी बात नहीं बताई, क्योंकि आपने प्रभु के साथ काम नहीं किया। सुन रहे हैं आप? क्योंकि नए जीवन के लिए आपको नया ज्ञान चाहिए, और वो नया ज्ञान कब आएगा? जब प्रभु आपको देगा। और प्रभु आपको कब देगा? जब आप प्रभु का काम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं, 22 भाषाओं में, वयस्कों के लिए, 14 बच्चों के लिए। उनको इस्तेमाल कीजिए। हमारा खुद का चर्च का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट, ये हमारा ऐप है। अगर आपके पास नहीं तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। आप बहुत कुछ वहां पर अच्छी चीजें पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.